एक एक का दुश्मन ढेर हो रहे हैं। गुरसिमरन, हम लौटेंगे आपके पास। मेजर जनरल संजय मेस्टन का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। संजय मेस्टन सर, देखिए एक एक कर, ये सिर्फ अबू कताल की बात नहीं है, इससे पहले चाहे आप कासिम की बात कर लीजिए या भारत के और दुश्मनों की बात कर लीजिए, एक एक कर पाकिस्तान में ही ये दुश्मन ढेर हो रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान भी क्या इन आतंकवादियों के लिए सेफ नहीं रह गया? वो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बच चुका था, इन आतंकियों को पनाह देता था, उनके लिए सुरक्षित जगह हुआ करता था। बिल्कुल, पाकिस्तान तो किसी के लिए सेफ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के लिए भी सेफ नहीं है। अभी आपने देखा किस प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनके तकरीबन 214 फौजियों को घायल मतलब मार दिया था। कहने का मतलब है पाकिस्तान तो किसी के लिए सेफ नहीं है, वहाँ सब टेररिस्ट है। पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान आर्मी, वो भी टेररिज्म ही कर रहे हैं। उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, सारे टेररिस्ट को पाले और वही टेररिस्ट आज उनको अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कौन किसको मार रहा है वो किसी को नहीं पता है, सब आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और वो भारत के हित में। आपने देखा कि कई जो भारत को जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज की थी हमारे खिलाफ, एक एक करके ढेर होते जा रहे हैं। और खासकर ये अब्दुल कताल जो है, ये देखिए, ये LET का, ये हाफिज सईद का तो राइट हैंड मैन था ही 26/11 का, जिसने मास्टरमाइंड था। और मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री है। और साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यही नहीं, 26/11 के मास्टरमाइंड को NIA ने सबको वारंट दे रखे थे। और साथ में तव्वर राना जो अमेरिका में है, वो भी अभी वापस आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक्सट्रेडिशन ऑर्डर दे दिए, वहाँ के कोर्ट ने भी दे दिया है। तो मेरे ख्याल भारत की जो एक ये रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, ये सारे टेररिस्ट को वापस लेके आना या उनका जो खात्मा हो रहा है पाकिस्तान में, मैंने आपको जैसे ही बोला, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और वो हमारे हित में है। तो मेरे ख्याल भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये सारे टेररिस्ट धीरे धीरे एलिमिनेट होते जा रहे हैं। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि ये टेररिस्ट एक मरता है तो 10 पैदा होते हैं, तो और भी अभी आएंगे। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा गार्ड पे रहना पड़ेगा, खासकर JNK के इलाके में और पंजाब के इलाके में। आपने देखा है ड्रग्स, और कल ही एक मंदिर में अटैक किया गया है। ये सारे ड्रोन्स वगैरह और ड्रग्स वहां से पार करा रहे हैं। इनका बस एक ही मकसद है, भारत को किसी ना किसी हालात में डिस्टेबलाइज करना। लेकिन वो कभी अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो खुद डिस्टेबलाइज होते जा रहे हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत को डिस्टेबलाइज करना। भारत एक स्ट्रॉन्ग देश है, भारत पर और आज कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत को पता है कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे देना है, और हम पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। वापस लौट रहे हैं आपके पास सर। मेजर तूर, हमने बलूचिस्तान में देखा किस तरह से आतंक फैलाया पाकिस्तान की सेना ने। अब उन बलूचिस्तानियों ने जब ट्रेन को हाईजैक किया तो उन्हें दहशतगर्द कह दिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द जो भारत में मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान में मारे जाते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलता है पाकिस्तान। मैं एक ही चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान को आईना दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दहशतगर्दी कश्मीर में फैला के रखी थी इतने मतलब 20-25 सालों से, अब ये इन्हीं को ही बैकफायर की है। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कैसा लगता है जब इनके फौजी मारे जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। चलो ये भी छोड़े, पुलवामा को जो हमला हुआ था, हमारे जो 44 जवान शहीद हुए थे, इन्होंने अपनी भरी पार्लियामेंट में इन्होंने ये बात कबूल की है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब इतनी बेशर्मी के साथ अब तीसरा था कि उसामा बिन लादेन भी इनकी धरती पे मारा गया। आप कितनी बार अपने आप को छुपाएंगे? मैं एक ही चीज के तरीके मैं गाइड कर सकता हूं कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को अब लश्कर तैयबा की टॉप ब्रास को हटाना पड़ेगा। अब जैसे अबू कत्ल है, वो पाकिस्तान में जिया और रहमान से जाने जाते हैं, और यही शख्स 2002 से लेके 2005 तक पुंछ और रजौरी एक्सिस में इसने तबाही मचा के रखी थी इंडिया वाली साइड पे। तो देखिए ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं। एंड ये कैसे पकड़े गए? ये अबू कत्ल ने पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स एक प्रॉक्सी ग्रुप शुरू की थी कि लश्कर तैयबा पे शक ना जाए। पर ये कहां पे फंसे? जिस तरीके से पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स ने जो गोप्रो के साथ वीडियोस बनाई, जो इन्होंने हमला करवाए रियासी पे और बाकी अन्य जगहों पे अभी पिछले साल, ठीक है, जम्मू में, तो जब इन्होंने ये वीडियोस अपलोड किए हैं, इनका इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ना कि सिर्फ हमारी पर फॉरेन अमेरिकन एजेंसीज को भी इसका इलेक्ट्रिक सिग्नेचर मिला
और इन्हें होम डाउन किया गया कि ये कहां से हरकतें कर रहे हैं, और ये ट्रैक हुए और अब जाके ये मारे गए हैं, और कल रात को मारे गए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हाफिज सईद को अलग से किसी और लोकेशन पे उन पे भी एक जानलेवा हमला हुआ है, और वो रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। और रावलपिंडी को सील कर दिया गया है और मीडिया का ब्लैकआउट किया गया है। पर मेजर इसकी समरपाल पुष्टि तुलसर, महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान चलते हैं। पीएमएलएन नेता इरशाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। इरशाद अहमद, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है, वो पाकिस्तान जिसकी सरजमी पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है, वहीं पर अज्ञात हमलावर आते हैं और उन्हीं आतंकियों को ढेर कर देते हैं। वो आतंकी जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड रहा, जो सेना के लिए एकदम सिरदर्द बना रहा, इस पर पाकिस्तान ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जनरल साहब की बात सुन के भी, मेजर तूर की भी। मेजर तूर कह रहे थे पिंडी में ब्लैक डे है और पिंडी में मीडिया को बैन कर दिया गया और पिंडी को सील कर दिया गया। देखिए मेजर साहब, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ इस वक्त, किसी को मालूम भी नहीं कि मौलाना कोई कत्ल हुए हैं, मौलाना को किसी ने मार दिया। देखिए ये आम सी बात है हमारे लिए। आप हर चीज को इतना खास बनाते हैं, जैसा कि कोई कबूतर पाकिस्तान की सरहद से आपकी सरहद पे चला जाए तो आप दहशतगर्दी का नाम देते हैं और कहते हैं जी बम स्क्वाड आ गया हिंदुस्तान में। तो ऐसा ना किया करें। देखिए इस मौलाना की अगर तस्वीर हाफिज सईद साहब के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो गया और उनको मार दिया गया। मैं समझता हूँ, मैंने इनका नाम ही पहली दफा सुना है पाकिस्तान में बैठ करके, लेकिन आपने हाइप क्रिएट की भी है, करते रहिए, ये आपका काम है, क्योंकि आपका चूरन चटनी बिकना इसी नाम पे है कि आपने दहशतगर्दी फैलानी है, आप फैलाते रहिए। दूसरी बात जरा सा मैं आपको बताऊं, आप कह रहे थे पैसे दे करके कश्मीर में हमले करवाए जाते हैं। देखिए जिसके घर पे आपने कब्जा किया हुआ है उनको पैसे देने की जरूरत ही नहीं। वो अपना कब्जा छुड़वाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी मुसलसल दे रहे हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो कश्मीरी हैं। और आप जरा फौज हटा करके देखिए उनके सरों से, फिर आपको बता देंगे कि कौन करता है, कौन आजादी चाहता है और कौन आजादी की जंग लड़ रहा है। ये मौलाना अगर कत्ल हुए हैं, हो सकता है इनकी जाती रंजिश हो, जाती लड़ाई हो। देखें दीन के मामले में, दुनिया के मामले में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपस में लड़ाई जंग और जदल हो सकता है, कोई जमीन की लड़ाई हो सकता है, कोई बच्चों की लड़ाई हो सकता है, पता नहीं किसकी लड़ाई हो। लेकिन आपने चूंकि एक हाइप क्रिएट करनी है, आपने चूंकि इस्लाम को बदनाम करना है, आपने चूंकि पाकिस्तान को बदनाम करना है, आपने हाफिज सईद साहब के साथ उनकी एक तस्वीर है उसको क्रिएशन दे रहे हैं और मुसलसल उसको दिखा रहे हैं। और हमारे चैनल पे आप देखिए, पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, अगर कत्ल कोई हुआ है तो कल न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकियों के प्रति आपके और आपके देश के प्रेम को उससे समझा जा सकता है कि हाफिज सईद जैसे शख्स को आप हाफिज सईद साहब कह के बुला रहे हैं। जिस शख्स को आप लोग इतना सम्मान देते हैं, उसको पाले पोसेंगे नहीं, उसको अपने देश में रखेंगे नहीं, तो सवाल तो नहीं